आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मुंबई के कमला नगर का है, जहां पर एक साथ 70 से 80 बिहारियों का कारखाना जलकर राख राख हो गया है और कारखाना में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सबसे पहले आप ये बताएं, आपके लड़का का कारखाना जलकर राख राख हो चुका है, लगभग 1 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। इस बात की जानकारी आपको कब और कैसे लगी? सर करीबन 3 बजे के बीच में जो है ना, हमको फ़ोन आया, हमको स्टाफ वहाँ के मैनेजर हमको फ़ोन किया जी। वो कहा कि बहुत मुश्किल हो गया, किसी कारखाना में आग लग गया। हम पता लगाए, हम भी देखे, वीडियो कॉलिंग देखे, बड़ी अफसोस से मैं बोल रहा हूँ। पिछले कितने सालों से सुजीत लगातार मुंबई में बने हुए थे? सर 5 साल से है, 5 साल से ऊपर से 5-7 साल। पिछले 5 साल में 1 करोड़ रुपया अपने दम पर कमाकर कारखाना खोलना, लोगों को रोजगार देना, ये सुजीत अपने दम पर किए हुआ था? एकदम अपने दम पर किया था। हमने मुश्किल से उसको 1 लाख रुपये दिए थे। हम तो किसान है, बिहार सरकार के नीतीश बाबू की मेरा ये मांग है, मेरी आवाज़ है कि पढ़ लिख कर के सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना करके अपने पाँव पे खड़ा होकर के मैंने 1 लाख रुपया दे करके उसको मैंने बम्बई भेजे और बम्बई में से वो करोड़ों में अभी खेल रहा था। 1 लाख रुपया देकर आप गांव से मुंबई भेजे और वही सुजीत आज करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उनका कारखाना जलकर राख राख हो चुका है। कहीं ना कहीं उनका सपना भी टूट गया। तो उनका सपना टूट रहा है। मैंने बम्बई सरकार की ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ही लड़का नहीं, जितने कारखाना जले हुए हैं सारे आदमियों के और सभी आदमियों की करीबन 1 लाख से ऊपर उसमें वर्कर काम कर रहा था। हर एक कारखाना 60-70 कारखाना जला है। उसमें सारे कारखाना वाले को अपना राशि दे और उसको सब के देखे कि कहाँ क्या है। अपना प्रशासन के माध्यम और बिहार सरकार के मैं भी कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के भी नीतीश बाबू आपके बिहार के बम्बई के गोद में जा कर के जो काम काज कर रहा है उसको आप देखिए। जिस तरह से आपको इस बात की जानकारी लगी कि सुजीत का कारखाना जल गया है, उसी समय इस बात की भी जानकारी लगी आपको कि सुजीत के साथ साथ लगभग 70 से 80 बिहारियों का कारखाना एक साथ जल गया। उसी समय आपको जानकारी लगी? हाँ, उसी समय जानकारी। तभी तो हम भी कलेजा को ठंडा किए कि एक सिंगल मेरा नहीं, एक इतने 60-70 कारखाना जल रहा है कि ऊपर वाला के देन है, तो वो तो सर गवर्नमेंट ही उसको देख रेख करेगा। सुजीत के पास अभी कितने स्टाफ थे वर्कर के रूप में? 10-15 थे सर। 10-15 थे? हाँ, वैसे 20-25 अभी थोड़ा काम ढीला हो गया था। मौसम के अनुसार काम ढीला हो गया था, इसीलिए 10-15 अभी कारीगर थे उनके पास 10-15 कारीगर एकदम रात दिन काम कर रहा था। और जिस तरह से आग लगी वहाँ पर बीच बचाव के लिए प्रशासन पहुँची या नहीं? प्रशासन पहुँचे तो क्या कहते हैं, वो पानी वाले टंकी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी वाले टंकी से पहुँचे, उसको बुझाए। करीबन 2 बजे से आग शुरू हुआ तो 10 से 11 बजे दिन तक आग रहा, इतना मालूम हुआ है सर। हम तो वहाँ तो गए नहीं। कारखाना में आखिर आग कैसे लग गया, इस बात की जानकारी शॉर्ट सर्किट या फिर किसी साजिश के तहत? नहीं सर, वो चीज़ सब कहीं कुछ नहीं जानकारी हुआ है। आग लग गया तो इतना हम तो सोचे कि पूरे मोहल्ले पार हो गया, तो उसमें हम किसके क्या कहें। वो समझिए ऊपर वाला के देन है, ऊपर वाले की लीला है। तो जिस तरह से आग लग गया, सुजीत के साथ साथ न जाने सैकड़ों हजारों लोग सड़क पे आ गए हैं, तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, खासकर महाराष्ट्र सरकार से? और वो सरकार जो बिहार में बिहारियों को रोजगार नहीं दे पाती है, बिहार सरकार, बिहार का लड़का अन्य शहर में जाके आत्मनिर्भर बनता है, खुद का रोजगार उत्पन्न करता है और अपने साथ 15 से 20, 20 से 25 लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं बिहार सरकार के और बम्बई सरकार के दोनों आदमी मिल करके जो बेरोजगार हो गया है उस लड़का सबको रोजगार दिया जाए। जिस तरह से आपका लड़का काम कर रहा था, लगभग करोड़ों की संपत्ति भी थी उनके पास, तो आपका लड़का टैक्स पे कर रहा था सरकार को? हाँ सर, टैक्स पे कर रहा था। वो जो कागज पत्र GST सब जो है ना, उतना हम तो नहीं पूछते, हम तो गृहस्थ आदमी से है, वो सब दे रहा था। तो अभी आप अपने आप को बनाए हुए ना, अंदर से टूटे नहीं ना कि 1 करोड़ जो जल गया वो वापस आ सकता है, मेरा बेटा फिर से अपने दम पर खड़ा होकर कमा सकता है उतना? हाँ, कमा देगा। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा लड़का जितना लॉस किया है उसको हमने फिर से हाथ देंगे, तो फिर से या तो गवर्नमेंट हाथ दे तो फिर वो लाख क्या करोड़ों में फिर खेलेगा। वो हमको पूरा विश्वास है। और जिस तरह से आग लग गई कारखाना में, स्टाफ आपके कारखाना में रहते थे या फिर अलग से रूम लेके रहता था वो लोग?
कुछ कारखाना में कारीगर रहते थे और ये हमारे लड़का जो थे एक अलग रूम रखे हुए थे, उस रूम में रहते थे। मालूम हुआ इसको तो कारखाना से सब जानकारी हुआ थे, क्विक में काम हुआ। उस समय क्या सोचा सबसे जाता है सर। कारखाना में सुजीत के पास कितना कैश था स्टाफ को बांटने के लिए, स्टाफ को देने के लिए उनके पास कैश कितना था? जैसे मालूम हुआ कि 2.5-3 लाख रुपया जो है ना उसको शनिवार को दिन कारीगर को बांटता है। अच्छा। है ना। कैश तो ज़्यादा आता नहीं है, सब तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। तो कैश कुछ कैश भी दिया जाता है कारीगर से, साग सब्जी जुटर फुसर। तो कैश मंगाया गया था 2.5-3 लाख रुपया। आखिर इतनी भयानक आग कैसे लग गई कि वो लोग सिर्फ अपना जान बचा के ही भागने में सक्षम हो पाए? न तो मशीन निकाल पाया, न जो कारखाना में कैश था न वो कैश निकाल पाए, और जो माल वहाँ पे तैयार था अन्य कंपनियों के लिए न वो माल निकाल पाए, और जो माल आया हुआ था कच्चा माल वो भी नहीं निकाल पाया। आखिर इतना भयानक आग कैसे लग गया? सर कच्चा माल जो देखे हैं कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ कि 1 रोज पहले ही कच्चा माल उतरा था गाड़ी से। अच्छा। और तैयार माल था तो उसको 1-2 रोज के माल भेज देता है ना। तो माल आजकल वैसे होता है, कंपनी सब में समय से मंगा लेता है, उसको भी अपना स्टॉक नहीं रहता है तो कंपनी से समय से अपना माल मंगाता है और पार्सल करता है जैसे करता है ना। तो इसी तैयार माल भी जल गया हुआ है करीबन क्या हिसाब लगाया जाए, करीबन 1 करोड़ के लगभग में वो काम है नुकसान। तो आपको विश्वास है कि बिहार के आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं या फिर महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं वो बिहारियों की बात को काफ़ी गंभीरता पूर्वक लेंगे और जो मुआवजा की राशि है उनको बैकअप करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे और तुरंत उनके रोजगार को चालू कराने में सहयोग करेंगे? एकदम सही। हमको भी विश्वास है कि नीतीश बाबू वैसे भी कह रहा है कि पढ़ाई पर जोर दिया हुआ है कि मेरा बिहार के बच्चे। आपका लड़का तो पढ़ाई लिखाई करके मुंबई निकल गया, सरकारी नौकरी के इंतजार में नहीं रहा और वहां पर जाकर खुद काम किए और 15 से 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे थे। कहीं ना कहीं अपने आप में गर्व की बात है। गर्व की बात है कि सरकार के बोझ नहीं बना, सरकार के ऊपर बोझ नहीं बना। मेरा लड़का जो है सरकार के ऊपर बोझ नहीं बना, ताकि 15-20 आदमी को वहाँ पर लड़का को बेरोजगार दिया। और हम ये कहेंगे एक समय ऐसा था कि लालू जी को भी एक बंगाल इधर साइड में जो बिहारी के ऊपर घटना हुआ तो वहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर भी अभी नीतीश बाबू है और दोनों गठबंधन के सरकार भी है और तेजस्वी बाबू भी है। दोनों मिल कर के बम्बई सरकार के कहा जाए कि इतने बेरोजगार को रोजगार बनने वाले को बेरोजगार हो गया, रोड पर आ गया हुआ है। अभी तक एक गमछा तक नहीं घर से निकल पाया उसमें से। आपके अपने बेटा पे कितना गर्व है? बहुत गर्व है मेरा, हमारे लड़का के ऊपर बहुत गर्व है, बहुत वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाब प्रसाद जी भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। कहीं ना कहीं वास्तव में किसी का अगर 10 से 20 हज़ार रुपया कहीं पे गुम हो जाए, घर में डाका पड़ जाता है तो रो रो कर बुरा हाल होता है लोगों का। और 1 करोड़ की संपत्ति मात्र 1 से 2 घंटे में जलकर राख हो गई, तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी दुख की बात है। और ये पूरा मामला महाराष्ट्र के मुंबई कमला नगर का है, लेकिन सुजीत का घर बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड गंगौर पंचायत में पड़ता है। हमारी भी गुजारिश है महाराष्ट्र सरकार से और बिहार सरकार से, आपदा प्रबंधन मंत्रालय से, कि इस बात की जानकारी आप जुटाए आखिर आग कैसे लगी और जो भी मुआवजा की राशि होती है आप उस युवाओं को दे जो युवा खुद रोजगार करते हैं और लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं।